कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं हरियाणा चुनाव के समय जहां पर वोट चोरी हुआ था। तो अब प्रेस को बुला के जब इतनी चीजें बताई हैं तो प्रेस भी इन्वेस्टिगेट तो करेगा ही। तो अब हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं जहां हरियाणा में पलवल में उन्होंने होडल विधानसभा में बात की थी कि कहीं पर 66 एक ही घर से वोट है तो कहां पर 501 वोट हैं एक ही घर से। 265 नंबर मकान से कैसे आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं का जवाब ढूंढते हुए इस वक्त हम वहीं उस ग्राउंड पर उस 265 नंबर घर के बाहर पहुंचे। और सबसे पहले हमने क्या कोशिश की, हमने ये कोशिश की कि वो जो 501 फर्जी वोट बताए गए हैं उनको जांचा जाए। तो हमने इस लिस्ट को निकाला। इस लिस्ट को निकालने के बाद अब हमें समझ आ रहा है कि जो 501 वोटर्स के नाम हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं, जिनके इस वक्त मकान संख्या अगर आप देखेंगे तो सबके ऊपर 265 जितनी भी पूरी लिस्ट अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर मोहन श्याम 265 इस पूरी लिस्ट में वो 500 लोगों का जो जिक्र किया था राहुल गांधी ने वो 265 यहां पर है। लेकिन क्या ये फर्जी है कि नकली है, अब ये उन्हें वोटर से पूछना पड़ेगा। इस वोटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर जब नाम आया, जिनका नाम मेंशन भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, वो है शिवराम सरोज जी। तो वो इस वक्त 265 नंबर मकान के बाहर खड़े हुए हैं। तो उनसे पूछ लिया जाए, सर ये लिस्ट है 265, क्या एक ही घर से 501 वोटर हो सकते हैं? नहीं जी, एक घर से नहीं हो सकते, ना एक घर से हैं। ये 265 नंबर का नंबर मेरा ही दर्शाया हुआ है। तो 265 सबके नाम के आगे लिखा हुआ है। लेकिन सबके आगे लिखा हुआ कॉलोनी है, शिव कॉलोनी है, सौरभ कॉलोनी है, जो सैनिक कॉलोनी, सबके घरों के सामने ये वोट लिस्ट पर 265 दर्शाया गया है। जबकि वोट कोई भी फर्जी नहीं है, सब जेन्युइन वोट है। मैं इसमें कोई भी नाम उठाऊं, मतलब कि अगर मैं देखूं अनिल कुमार जी हैं 265 नब आयु है, तो आप इनको जानते हैं या फिर यहाँ रहते हैं? मैं इनको जानता हूँ, यहाँ रहते हैं। परिवार नहीं है? परिवार नहीं, परिवार भी रहता है उनका। अच्छा, परिवार भी रहता है, मतलब आपका परिवार नहीं लेकिन कॉलोनी हो गई है। तो क्या पूरी कॉलोनी 265 नाम पे चढ़ गई है, ऐसा मान लो? पूरी कॉलोनी क्या, वार्ड नंबर 18 में भी 265 पे चढ़े हुए हैं। तो ये कहाँ पे, क्या कोई गलती हुई है? क्या बीएलओ ने नहीं चेक किया है, या कभी अपडेट नहीं हुई? क्योंकि मैं अभी आपके घर के बाहर कोई भी ऐसा नंबर भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो कैसे आप लोग का एड्रेस डालते हो? नहीं, सुनिए, गलती किसी से नहीं हुई, बीएलओ से भी नहीं हुई। सन 1990 से चला रहा है ये सिस्टम। ये किसी ने उठाया, उसके बाद 4-5 बार तो विधायक के इलेक्शन हो चुके हैं, कितने बार ये इलेक्शन इनके पार्षदों के हो चुके हैं। किसी को इस पर तरफ ध्यान ही नहीं गया। और हमारी नगर परिषद ने कभी भी 1990 के बाद मकान नंबर इशू ही नहीं करे आज तक। तो मकान नंबर इशू नहीं हुआ तो एक 265 तो मिला, कहीं से मिला, कहीं से 265 मिला शुरू में जो लग दिया, जिस पे वोट बनी हुई है, जिस पे वोट बनी। अब वो सामने वाले घर में रहते हैं, वो भी 265 है। 265 पे। नहीं, ये छोड़ो, बाईपास पे जाओ 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर आगे वहाँ भी 265 पे ही वो वोट बनी हुई, मकान बने हुए हैं। मकान बने हुए हैं अलग तो से। सबके अगर देखूंगा तो सबके आईडी, वोटर आईडी पे 265 लिखा हुआ, इसीलिए 501 के 501 हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। इसलिए डेटा मिल रहा है आपको सिर्फ। तो ये गलत है, सही? आपको तो फर्जी वोटर का नाम दे दिया गया जी। 265 पे एक साथ इतने सारे वोटर वोट डाल रहे हैं, तो फर्जी। ये तो टेक्निक क्लियरिकल जो है ये गलत है बस। लेकिन एक्चुअल में जो जितने वोटर हैं वो फर्जी एक भी नहीं, सब एक्चुअल वोटर हैं। ये जो 500 की जो लिस्ट में इस वक्त अपने दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ कि सब पे 265 है। देखिए, अगर मैं बोलूँ, अगर अपने वीजे को अगर हम आपके देखें, चलिए एक रैंडम पेज मैंने खोल लिया है, वहां पर मुझे यहाँ पर निष्ठा चौधरी, सरोज रानी, किरोड़ी राम, ये सब लोग जो दिख रहे हैं वो 265 पे ही आपको यहाँ नजर आएगा। सामने सामने ही घर है। तो देखिए वो सब जेन्युइन है। इसी चीज को यहाँ पर इस वक्त शिवराम जी कह रहे हैं। लेकिन हुआ कैसे, क्या हुआ? मतलब कि उन्होंने तो कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि आप तो ये तो गलती कहाँ हुई? किसने ने पढ़ने में गलती की है, समझने में गलती? ये समझने में गलती की है, समझने में, पढ़ने में गलती की है। लेकिन गलत वोट नहीं है यहाँ, ये कोई भी फर्जी वोट नहीं है, सब एक्चुअल वोट है। हरियाणा विधानसभा चुनाव थे तो वहां पर फर्जी वोट डल गए हैं इस नहीं जी, तरफ से ना कोई फर्जी वोटें डली है, कभी नहीं डली। मैं बता तो रहा हूँ जी, 5-6 बार तो विधायक इलेक्शन हो चुके हैं। सन 90 से चला रहा है। सन 90 से बताओ कितना विकास हुआ है, होटल के अंदर विकसित हुआ है, कॉलोनी बनी है, सब बनी है। इन्हीं नंबर पे ही अलग मकान बनते गए, वोट ने बनाते गए। बाकी आईडी जो बनती होंगी वो भी इसी पते पे बन रही है? क्या पते पे? आधार पे, अगर पैन पे, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे ही बनते हैं? हाँ, ये तो हमने इतना गौर नहीं किया, लेकिन वोट बनी हुई है। आधार पैन की तरफ गौर नहीं किया सबका। लेकिन सब जो 265 पे लिस्ट में दर्शाए जा रहे हैं वो इस कॉलोनी में आज मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर तक है, जो उन्होंने मकान बना करके एक्चुअल में रह रहे हैं। मैं जितना दूर भी जाऊं 1 किलोमीटर तक भी 265 काउंट हो रहा है। और 500 लोग हैं, वो परिवार नहीं लेकिन एक कॉलोनी है, एक तरीके से
कॉलोनी है और वो अभी भी आगे अगर कोई आके यहाँ सामने घर बना ले तो वो 265 ही डाल दे। 200 पैसे डाल देते हैं लिस्ट में। अगर मैं कल आके यहाँ रहने लग जाऊंगा, अगर कमरा मुझे मिल जाता है और मैं थोड़ा टाइम रहता हूँ तो मैं यहाँ से वोट डालने के लिए 265 पे ही आओगे आप। देखिए तो ये वही, देखिए टेक्निकलिटी यहाँ पे समझनी होगी कि अब इनके हिसाब से तो गलती भी किसी की नहीं है, लेकिन इन डेटा को समझना, साफ सुथरा बनाना, जिसका काम था उसने किया नहीं, और जिसके पास डेटा पहुंच गया उसने बोला कि जी फर्जी है। अब फर्जी की परिभाषा तो खुद शिवराम जी बता रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर देता हूँ कि जो घर है यहाँ पर, ये घर भी 265 नंबर है, वो घर भी 265 नंबर है, आगे आप वो कह रहे हैं कि बाईपास 1 किलोमीटर तक भी आप जाएंगे तब भी 265 है। और ये जो लिस्ट है और इन सभी घरों में रहने वाले ये लोग हैं, उनकी लिस्ट है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त वो 265 नंबर ही सबके घरों के बाहर आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इनके वोटर आईडी कार्ड, जैसे जिस तरीके से जो वोटर आईडी पूरी लिस्ट ही मेरे इनफैक्ट हाथ में है, देखेंगे तो ये सभी वो 265 नंबर के मकान हैं, आगे तक हैं, क्योंकि यहां पर पहले कुछ नहीं था, एक घर आया, 2 घर आया, लेकिन उस पूरे इलाके में 265 ही डलता गया। जितने भी घर बने, जितने भी परिवार आए, सबका 265 ही इस वक्त रहा। और ग्राउंड पे फिर से उन्होंने यहां पर दावा ठोक के बोला है कि अगर एक भी इसमें से वोट गलत हो जाए तो आकर मुझे पकड़ लिया जाए, लेकिन कोई भी यहां पर अभी जो फर्जी वोटर है 500 जो बोले गए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए हैं, उसमें से प्रेस अपना ये काम कर रही है कि इन लोगों से जब आके पूछा तो ग्राउंड पे कुछ और मिला। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।